तो क्या बंगाल की तरह यूपी का हिंदू योगी को जिताएगा और अखिलेश को हराएगा? क्या यूपी में अब नया एम फैक्टर आ गया है? 27 का गेम चेंजर भी बन गया है। क्या 27 में कोलकाता का असर लखनऊ में भी पड़ेगा? क्या मुस्लिम वोट का रिमोट 26 के बाद 27 में भी काम नहीं करेगा? क्या बंगाल फॉर्मूले से योगी 2027 में यूपी में हैट्रिक लगाएंगे? बंगाल की तरह 27 में 90% हिंदू घर से निकला तो क्या होगा? यतो धर्मस ततो जय। जहां अयोध्या होगी वहां विजय तो होगी होगी। अयोध्या ने साबित किया है, जहां राम होंगे वहां विजय होगी। यह भी अयोध्या ने साबित किया है। हिंदू योगी को 27 जिताएगा। क्या ममता के बाद अखिलेश हारेंगे? ये काले कर्मों से जो राजमहल सजाते हैं वही इतिहास में कलंक बन जाते हैं, और यही कलंक बनने का काम आप लोगों ने 17 अप्रैल को लोकसभा के अंदर समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने, डीएमके ने, टीएमसी ने बनने का काम किया है। 27 का भी शुभारंभ। कोलकाता का असर क्या लखनऊ पर होगा? अपने महापुरुषों को जातीयता के दायरे में मत बांटिए। उन लोगों से सावधान रहिए जो बांटने का काम कर रहे हैं। ये वही काम कर रहे हैं जो मध्यकाल में देश को बांटने वाले, समाज की एकता को खंडित करने वाले लोगों ने पाप किया था। ये बांटने का पाप देशद्रोह से कम नहीं है, और ये पाप कभी मत होने देना। हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बार ऐसा हो रहा है जब 90% मुस्लिमों ने वोट दिया और 90% हिंदुओं ने वोट दिया, यानी दोनों तरफ से पूरी ताकत झोंक दी गई। लेकिन एग्जिट पोल में बीजेपी की एक तरफा जीत हो रही है, और अगर यह एग्जिट पोल सही है तो मुसलमानों के हाथ से जीत का रिमोट निकल गया है। यानी मुसलमान बंगाल नहीं जिता पा रहा है, यूपी भी नहीं जिता पाएगा। तभी योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं यतो धर्मस्तो जय, यानी जहां अयोध्या होगी वहां विजय तो होगी, जहां राम होंगे वहां विजय होगी। यतो धर्मस ततो जय। जहां अयोध्या होगी वहां विजय तो होगी होगी। अयोध्या ने साबित किया है, जहां राम होंगे वहां विजय होगी। यह भी अयोध्या ने साबित किया है। सम विषम परिस्थितियों में हम झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, डिगेंगे भी नहीं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। यह अयोध्या ने दुनिया को बताया है, और दुनिया आज अनुसरण दे रही है। बंगाल में चुनावी फाइट 70-30 वाली थी, यानी 70% हिंदू और 30% मुस्लिम। लेकिन जब 30% मुस्लिम बंगाल में ममता दीदी को नहीं जिता पा रहे, जबकि बंगाल में अकेले दम पर मुस्लिम 80 से 94 सीटें जिताने का दम रखते हैं, यूपी में भी चुनावी फाइट 80-20 वाली है, यानी 80% हिंदू और 20% मुस्लिम है। अगर यहां भी 90% हिंदू वोटर्स घर से निकल गए तो 27 में योगी की हैट्रिक पक्की है। बंगाल में सिर्फ मुसलमान ही पोलराइज नहीं था, बल्कि हिंदुओं ने भी एकजुट होकर वोट डाला। जहां पर हिंदू 30% से कम है, जहां पर भी हिंदू एक हुआ, और जहां डिसाइडिंग फैक्टर है वहां भी कोई फ्रैगमेंट नहीं है। यानी चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी से लेकर हलधर, शाह, विश्वास से लेकर मंडल तक सबने एक हिंदुत्व के अम्ब्रेला के तहत वोट किया है। और इसी वजह से बीजेपी बंगाल में 294 में से 180 सीटें, यानी 61% सीटें जीतने का दावा कर रही है। और अगर बंगाल वाला फॉर्मूला यूपी में भी चल गया तो 2027 में योगी आदित्यनाथ भी यूपी में 403 में से 248 सीटें, यानी 61% सीटें आसानी से जीत सकते हैं। डॉक्टर लोहिया बोलते थे, जब तक श्री राम, श्री कृष्ण और शिव शंकर हैं, तब तक भारत का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। पता नहीं लोहिया जी के शिष्यों को यह बात समझ में आती है कि नहीं आती है। वे लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि समझ में उनकी आती है जिनको समझने की सामर्थ्य होती है।
जिनमें समझने की सामर्थ्य नहीं होती, जो रामद्रोही होता है, शिवद्रोही होता है, उसके लिए कोई ठोर ठिकाना नहीं होता है, कोई ठोर ठिकाना नहीं होता है। वो आपने जयंत का किस्सा सुना ही होगा। बीजेपी बंगाल की मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद में सीटें जीत सकती है तो यूपी के संभल में भी जीत सकती है। बीजेपी बंगाल के मालदा में जीत सकती है तो यूपी के रामपुर में 2027 में फिर जीत सकती है। बंगाल में बीजेपी कोलकाता पोर्ट जीत सकती है तो यूपी के मुरादाबाद में भी जीत सकती है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में 66% के करीब मुस्लिम हैं और यूपी के संभल में भी 65 से 70% मुस्लिम हैं। बंगाल के मालदा में 51% मुस्लिम हैं तो यूपी के रामपुर में भी 51% मुस्लिम हैं। बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में 50% मुस्लिम हैं तो यूपी के मुरादाबाद में भी 50% मुस्लिम हैं। बंगाल की बीरभूमि में 27% मुस्लिम हैं तो यूपी के सहारनपुर में भी 41% मुस्लिम हैं। दक्षिण 24 परगना में 36% मुस्लिम हैं तो यूपी के बिजनौर में 40% मुस्लिम हैं। बंगाल में जिन सीटों पर हिंदू मुस्लिम 50-50% हैं, वहां पहले ममता आसानी से जीत जाती थी, हिंदू वोट बढ़ जाता था और मुस्लिम वोट एक तरफा पड़ता था। लेकिन इस बार ऐसी सीटों पर जबरदस्त ध्रुवीकरण हुआ है। मुसलमानों ने परंपरा के हिसाब से ममता को एक तरफा वोट दिया है, हिंदुओं ने परंपरा तोड़ते हुए बीजेपी को एक तरफा वोट किया है। यानी 2027 में भले ही 10 में से 9 मुस्लिम वोट अकेले सपा को दें, लेकिन अगर वोटर हिंदू बन के निकला तो 10 में से 9 वोट बीजेपी को ही मिलेगा और बंगाल वाला फॉर्मूला यूपी में भी चलेगा। जो लोग पहले धमकाते थे, कहते थे, बहकाते थे, राम जन्मभूमि का फैसला होगा तो ये हो जाएगा, उसके लिए वकील खड़ा करते थे, ये वही लोग हैं जो राम सेतु को तोड़ना चाहते थे। ये वही लोग हैं जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने समस्या का समाधान न निकले और सनातनी भारत का सनातन धर्मावलंबी अपने आप को सदैव अपमानित महसूस करता रहे। वे नहीं चाहते थे समस्या का समाधान हो। लेकिन जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने व्यापक हित में, देश के हित में, भारत के सनातन धर्म की भावनाओं के अनुरूप उपलब्ध साक्ष्य और प्रमाणों के आधार पर एक सर्वसम्मत फैसला दिया, पूरे देश ही नहीं दुनिया ने उसका स्वागत किया। और स्वागत ही नहीं किया, जो कहते थे ये हो जाएगा हो जाएगा, मैं कह सकता हूं कि भारत के इतिहास का सबसे शांत दिन था, सबसे खुशहाल दिनों में से एक दिन था वह, जिस दिन फैसला आया था और कहीं कोई हलचल नहीं थी। यूपी में करीब 20% मुस्लिम मतदाता हैं और प्रदेश की कुल 143 सीटों पर मुस्लिम अपना असर रखते हैं। इनमें से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है, जबकि 73 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान 30% से ज्यादा हैं। राज्य की करीब 3 दर्जन ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीतते रहे हैं और करीब 107 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता चुनावी नतीजों को हमेशा प्रभावित करते रहे हैं। यूपी में 260 सीटें हिंदू बाहुल्य हैं और 2027 में बंगाल की तरह 90% हिंदू अपने घरों से बाहर निकल पड़ा। अगर हिंदू ने बदलाव का बटन दबा दिया तो 2027 में बीजेपी को रोक पाना किसी के बस में नहीं होगा। हम लोगों को जैसे ही लोग देखते हैं, सबसे पहले उनके मुंह से शब्द निकलता जय श्री राम का। कहीं भी जाते हैं, मैं भी इसी महीने पश्चिमी बंगाल के चुनाव में अलग अलग दूर दराज के गांवों में गया। जैसे लोगों को पता लगता था मैं आया हूं, महिला, पुरुष, बच्चे इस सड़कों पर आकर के जय श्री राम के साथ खड़े होते थे। हर व्यक्ति एक ही संबोधन, वो हिंदी जान रहा है नहीं जान रहा है, लेकिन एक संबोधन, मुझे देख करके जय श्री राम। कितनी आनंद की अनुभूति होती है। राम हम सबको जोड़ने के माध्यम बने हैं, देश को जोड़ने के माध्यम आज से नहीं, त्रेता से राम जोड़ रहे हैं भारत को।
उत्तर को दक्षिण से श्री कृष्ण जोड़ रहे हैं, पूरब से पश्चिम को शिव शंकर जोड़ रहे हैं, पूरे भारत के कण कण को, एक एक स्थान को 12 ज्योतिर्लिंगों के माध्यम से पूरे भारत को जोड़ने की 3 ताकत, और वही ताकत आज हम सब की सबसे बड़ी ताकत है। हिंदू वोटों में महिला वोटर्स की सबसे अहम भूमिका है। ऐसे में 27 के सबसे बड़े सियासी दंगल की पिच भी तैयार होने लगी है। योगी ने भी यूपी के आधी आबादी के लिए बैटिंग शुरू कर दी है। यूपी में महिला आरक्षण बिल को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। योगी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी गिरगिट की तरह अपना रंग बदलती है। पहले सपा ने संसद में महिला आरक्षण बिल का विरोध किया, लेकिन जैसे ही सूबे में उन्हें महिला विरोध का सामना करना पड़ा तो अपना रंग बदल लिया। आप लोगों के आचरण को देख करके गिरगिट भी सोचा जाएगा कि कौन आ गया है, ये कि ये संसद में आचरण कैसा और यहां आचरण कैसा, वह भी सोचा जाएगा कैसे रंग बदला जाता है। यानी दिल्ली से लखनऊ पहुंचते पहुंचते जब आधी आबादी के आक्रोश को झेलना पड़ रहा है, अब यहां पर रंग बदल गए। अब कह रहे हैं 33% आरक्षण होना चाहिए। सदन में विरोध क्यों किए? क्यों सदन में विरोध किए? अखिलेश ने भी महिला आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर पलटवार किया। कहा महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है तो आप आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हो? गिरगिट की तरह रंग बीजेपी बदल रही है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का आचरण कैसा है? महोबा में जो सुनने को आया है, उन्हीं के पदाधिकारी ने क्या कहा, क्या मांग की गई, और एक घटना नहीं है, ऐसी कई घटनाएं जो याद दिलाई जा सकती हैं, और कई घटनाएं ऐसी हैं जो सीसीटीवी याद दिलाती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपना जो काम करने का तरीका है और जो चाल चरित्र की बात करते थे, इनका चरित्र भी खुल गया है, चाल भी लोगों ने देख ली है। आने वाले समय में जनता हटाएगी। जो लोग कह रहे हैं कि गिरगिट हैं, वो खुद गिरगिट हैं। कभी आईने में देखें जा करके तो उन्हें पता लगेगा कि रंग कौन बदल रहा है। महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है सदन से। जब उन्हें लगा कि बहुमत नहीं होगा 2/3, तो गिरगिट की तरह रंग बदल लिया पूरे बीजेपी के लोगों ने, और रात में ही नोटिफाई कर। तो आज तो आरक्षण लागू है ना, तो आप आरक्षण देना क्यों नहीं चाहते हैं? आप जब चाहें तब आरक्षण दे सकते हैं। योगी ने समाजवादी पार्टी को महिला विरोधी बताया। समाजवादी पार्टी ने कैसे महिलाओं के लिए तैयार एक एक योजना का विरोध किया, उसका जिक्र किया। साथ ही योगी ने 1995 के गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी की सदन में पोल खोलकर रख दी। जब मैं समाजवादी पार्टी की बात करता हूं, 1995 की घटना भी सबको याद है, जब प्रदेश की पहली दलित मुख्यमंत्री के साथ स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ था। पार्टी कोई भी हो सकती है, लेकिन आपका आचरण क्या था? यह स्थिति थी। यह है समाजवादी पार्टी का आचरण। समाजवादी पार्टी के नेताओं के वक्तव्यों को अगर आप देखेंगे, आप याद करिए उस समय की बहुजन समाज पार्टी की नेत्री जो बाद में प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, भारतीय जनता पार्टी ने उनको सपोर्ट किया कि हां, एक दलित की बेटी को सम्मान मिलना चाहिए, और वह आगे बढ़े। देखो भाई, सवाल यह है कि उनकी बैसाखी पे सरकार तो सपा चला रही थी। ये नैतिक दायित्व तो आप लोगों का था, लेकिन आप लोगों की राक्षसी वृत्ति पर लगाम लगाने के लिए तात्कालिक रूप से आवश्यक था कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें सपोर्ट करे, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उस समय उस प्रकार की सहृदयता का परिचय दिया। स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी अपनी जान पर खेल करके समाजवादी पार्टी के गुंडों से भिड़े थे स्टेट गेस्ट हाउस में। तब जाकर के
सुश्री मायावती जी सुरक्षित हो पाई थी? ये स्थिति थी आपकी। आप लोग किस नारी गरिमा की बात करते हैं? योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के रास्ते पर चल रही है। जैसे कांग्रेस महिलाओं के हक का विरोध करती आई है, वैसे ही सपा भी महिला विरोध में आगे रहती है। ऐसे में कांग्रेस और सपा को महिलाओं का श्राप लगा है।